श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे, जय श्री हरि। प्रिय मित्रों, तो आज हम सुनेंगे कार्तिक महत्स्य का 21वां अध्याय। 20वां अध्याय हम पूर्व में सुन चुके हैं, जिसमें जलंधर का वध शिव जी ने किया था और जलंधर का तेज उन्हीं में समाहित हो गया था। इस अध्याय की कथा में अब हम राजा पृथु और देवर्षि नारद के संवाद में आगे बढ़ते हैं। जब सागर पुत्र दैत्य जलंधर का वध हो जाता है और देवताओं को उनके द्वारा किए गए कष्टों से मुक्ति मिलती है, तब सभी देवता और मुनि नतमस्तक होकर भगवान शिव जी की स्तुति करते हैं। देवताओं का उद्धार ब्रह्मा आदि देवता शिव जी से कहते हैं, हे देवादिदेव, आप प्राकृतिक से परे हैं, स्वयं परब्रह्म और परमेश्वर हैं। आप निर्गुण, बिना किसी के गुण, निर्वाकार, बिना किसी विकार और सबके ईश्वर होकर भी नित्य अनेक प्रकार के कर्म करते हैं। देवता कहते हैं कि वे सभी ब्रह्मा आदि आपके सेवक और आपकी प्रजा हैं और सदैव आपकी शरण में रहते हैं। वे शिव जी से प्रसन्न होकर उनकी रक्षा करने की प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं और मुनियों द्वारा अनेक प्रकार से स्तुति किए जाने के बाद भगवान शिव भक्तों को वरदान देते हैं और तत्काल वहीं अंतर्ध्यान हो जाते हैं। इसके पश्चात शिव जी का गान करते हुए सभी देवता अत्यंत प्रसन्न होकर अपने अपने लोक को चले जाते हैं। इस अध्याय में कार्तिक व्रत के एक विशेष पुण्य का वर्णन भी आता है, जिसमें यह बताया गया है कि कार्तिक मास में किए गए पुण्य का कितना फल प्राप्त होता है। प्रिय मित्रों, 21वें अध्याय से जुड़ी प्रेत योनि से मुक्ति की कथा के विषय में भी इसी कथा में पूछा गया है। यह कथा कार्तिक मास के व्रत के परम पुण्य फल को दर्शाती है। यह कथा मुख्य रूप से धर्मदत्ता और ब्राह्मण काल राक्षसी यानी कलह की है। यह कथा देवर्षि नारद और राजा पृथु के संवाद के बीच आती है, जहाँ नारद जी कार्तिक व्रत के अंत फलों का वर्णन कर रहे हैं। करवीरपुर नामक नगर में धर्मदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था और आजीवन बड़ी श्रद्धा के साथ कार्तिक मास के सभी व्रत, नियम, स्नान और पूजा करता था। एक दिन जब धर्मदत्ता ब्राह्मण पवित्र स्थान की यात्रा पर जा रहे थे, तभी उन्होंने एक भयानक टेढ़ी ढाड़ों वाली लपलपाती जीभ और धसे हुए लाल नेत्र वाली एक राक्षसी को देखा। यह राक्षसी भयभीत होकर उनके सामने आई और उनके चरणों में गिरकर मुक्ति की याचना करने लगी। धर्मदत्त ब्राह्मण ने उस राक्षसी से पूछा कि वह कौन है, उस किस कर्म के कारण उसे यह भयानक योनि मिली है। तब उस राक्षसी ने कहा, अपना नाम कला बताया और अपने पूर्व जन्म के पापों का वर्णन किया। वह अपने पति को सदा खराब भोजन देती थी और खुद अच्छा भोजन करती थी। उसने क्रोधवश अपने पति से द्वेष किया और अंत में आत्मघात यानी उसने खुद ने आत्महत्या कर ली। इस घोर पापों के कारण उसे भयानक योनि जाने का शाप मिला। उसे 500 वर्ष तक प्रेत योनि में भटकना था। यह बताती है कि वह 500 वर्षों से प्रेत योनि में भूख और प्यास से दुखी होकर भटक रही है। कलह राक्षसनी ने बताया, ब्राह्मण से कहा, हे द्विदोषतम, मैं जब भूख से तंग आकर एक वैश्य के शरीर में प्रविष्ट हुई थी, तब शिव और विष्णु के दूतों ने मुझे वहाँ से निकाल दिया। वहाँ से घूमते फिरते जब मैं आपके पास आई तो आपके लोटे में तुलसी मिश्रित जल का एक छींटा मुझ पर पड़ा। वह कहती है,
उस तुलसी मिश्रित जल के स्पर्श मात्र से मेरे संपूर्ण पाप नष्ट हो गए। कलह ने ब्राह्मण से यह प्रेत योनि छोड़ने और उत्तम गति प्राप्त करने का उपाय पूछा। कलह के दुख को देखकर धर्मदत्ता का हृदय पिघल गया। वह जानता था कि प्रेत देह में तीर्थ, दान और व्रत नहीं हो सकते। यह पाप इतना उग्र था कि केवल छोटे मोटे पुण्यों से नष्ट नहीं हो सकता था। तब धर्मदत्त ब्राह्मण ने कहा, मैंने अपने जीवन काल में जितना भी कार्तिक मास का स्नान, दीपदान और व्रत पूजन किया है, मैं उस पुण्य का आधा फल तुम्हें देता हूँ। यह कहकर ब्राह्मण ने भगवान विष्णु के 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए तुलसी मिश्रित जल से उस राक्षसी का अभिषेक किया। फलस्वरूप क्षण भर में वह कलह राक्षसी प्रेत योनि से छूट गई। वह प्रज्वलित शिखा के समान दिव्य स्वरूप धारण करके लक्ष्मी के समान सुंदर हो गई। तत्पश्चात भगवान विष्णु के पार्षद विमान लेकर आए और कलह राक्षसी को बिठाकर वैकुंठ धाम ले गए। आइए प्रिय मित्रों, कथा का महत्व देखते हैं। इसमें यह कथा सिद्ध करती है कि कार्तिक मास का व्रत, स्नान और पूजन का पुण्य कितना महान है। इस व्रत का पुण्य दूसरों के दान करने पर भी स्वयं दाता के पुण्यों में कमी नहीं आती, बल्कि यह दान प्रेत योनि से भटके हुए जीवों को भी मोक्ष प्रदान करती है। हे प्रिय मित्रों, इस प्राचीन ऐतिहासिक कथा को सुनकर नारद जी ने राजा पृथु से कहते हैं कि जो भी मनुष्य यह कथा सुनता है या सुनाता है, वह जगत गुरु भगवान श्री विष्णु की कृपा, उनका सानिध्य प्राप्त करने वाली उत्तम गति मोक्ष को प्राप्त होता है। तो यह थी वह कथा जो कि 21 अध्याय में पढ़ती थी। महर्षि नारद कहते हैं कि भगवान शंकर के साथ सागर पुत्र जलंधर के युद्ध का वह चरित्र पुण्य प्रदान करने वाला तथा समस्त पापों को नष्ट करने वाला यह कथा सभी के लिए सुखदायक और भगवान शंकर को भी आनंद देने वाली है। जो मनुष्य इस असंख्य को पढ़ता है या सुनता है, वह इस लोक के सभी सुखों को भोगकर अंत में परम पद, अमर पद, मोक्ष को प्राप्त करता है। तो प्रिय भक्तों, ये था हमारा आज का 21वां अध्याय। ये कथा, ये अध्याय आपको कैसा लगा? अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो कृपया आप वीडियो को लाइक करें और लाइक से अधिक आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इसी तरह की मैं और भी कथा और जानकारी आप तक पहुंचा सकूं। हे मित्रों, अब इसी में हम सुनते हैं कार्तिक स्नान की बड़ी ही प्यारी और प्रमुख कथा। कार्तिक मास में एक बड़ी ही प्यारी पौराणिक कथा जिसे आपने सुना हो शायद, बुढ़िया माई और श्री कृष्ण की कथा, जिसमें बुढ़िया माई श्री कृष्ण को खिचड़ी खिलाती हैं। मित्रों, कार्तिक मास्य भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। सबसे पवित्र महीना है। इस मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, तुलसी जल, तुलसी पूजन और दीपदान का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि इस महीने में किया गया छोटा सा छोटा पुण्य भी अक्षय फल देता है। यह कथा बताती है कि ईश्वर धन दौलत बड़े अनुष्ठानों से नहीं, बल्कि सच्चे और सरल हृदय की भक्ति देखता है। आइए कथा का प्रारंभ करते हैं। बुढ़िया माई की सरल भक्ति। एक गांव में एक अत्यंत निर्धन और अकेली बुढ़िया रहती थी। उसके पास धन दौलत के नाम पर कुछ नहीं था, लेकिन उसका हृदय भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से भरा रहता था। बुढ़िया माई ने श्रद्धापूर्वक कार्तिक मास का व्रत शुरू किया। उसका नियम था कि वह पूरे महीने गंगा स्नान करने जाती, तुलसी पूजा करती, दीपदान करती और दिन भर भगवान के नाम को लेती। बुढ़िया माई को कार्तिक स्नान के बाद भूख लगती, पर गरीबी के कारण कुछ नहीं जुटा पाती थी। उसने मन में ठान लिया कि बस सादी खिचड़ी में ही अपना व्रत करेगी और व्रत खोलेगी। पर खिचड़ी बनाने के लिए भी उसे
आवश्यक सामग्री नहीं थी। बुढ़िया माई की निश्चल भक्ति को देखकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने एक बालक का रूप धारण कर रोज रात को चुपचाप उसकी झोपड़ी के कोने में एक खिचड़ी का कटोरा और थोड़ा सा घी रख जाते। बुढ़िया माई हर सुबह उस खिचड़ी के प्रसाद पाकर खा लेती और कार्तिक की भक्ति जारी करती। बुढ़िया की एक पड़ोसी थी जो धनवान होने के बावजूद भी स्वभाव से ईर्ष्यालु थी। वह सोचती थी कि इस बुढ़िया को कोई नहीं, फिर भी ये हर रोज़ खाने को अच्छी खिचड़ी कहाँ से मिल जाती है। एक दिन बुढ़िया माई कार्तिक स्नान के लिए गई हुई थी। पड़ोसिन ने मौका देखकर वह खिचड़ी का कटोरा चुरा लिया और उसे ले जाकर अपने घर के पिछवाड़े में फेंक दिया, ताकि बुढ़िया माई को लगे कि उसकी खिचड़ी चोरी हो गई और वह व्रत ना खोल पाए। शाम को जब बुढ़िया माई वापस आई और उसने खिचड़ी का कटोरा ना पाया तो वह बहुत दुखी हुई। उसने रोते हुए अपने ठाकुर यानी कृष्ण जी से पुकारा, लेकिन रात होने के कारण कुछ ना कर सकी और भूखी ही भगवान का नाम जपते हुए सो गई। अगले दिन जब पड़ोसिन ने पिछवाड़े में देखा तो हैरान रह गई। जहाँ उसने खिचड़ी फेंकी थी वहाँ 2 सुंदर और चमकीले फूल उग आए। संयोगवश उसी समय उस नगर का राजा शिकार खेलते हुए उधर से निकला। उसे वे अलौकिक पुष्प दिखाई दिए। राजा ने उन्हें तुड़वा लिया और अपनी रानी को भेंट कर दिया। रानी ने जैसे ही उन फूलों को सूंघा उसे गर्व ठहर गया। राजा रानी के कोई संतान नहीं था, इसलिए वे बहुत प्रसन्न हुए। समय आने पर रानी ने 2 जुड़वा लड़की को जन्म दिया, पर वे दोनों बच्चे जन्म से ही गूंगे थे और किसी से बोलते नहीं थे। राजकुमार बड़े हो गए पर उनका मोह नहीं टूटा। एक दिन वे शिकार खेलने गए। उसी बुढ़िया माई की झोपड़ी के पास गुजरे। गूंगे राजकुमारों का बोलना। बुढ़िया माई उस समय तुलसी को जल चढ़ाकर अपने ठाकुर जी से कह रही थी, हे ठाकुर, तुमने मुझे रोज़ खिचड़ी खिलाई, लेकिन कल तुमने मुझे भूखा क्यों रखा? मेरे मन को बहुत दुख हुआ। हे गोविंद। यह सुनते ही दोनों गूंगे राजकुमारों ने पहली बार ऊंचे स्वर में कहा, दादी, हमें भी अपनी खिचड़ी खिलाओ। राजकुमारों की आवाज़ सुनकर बुढ़िया को राजा के सेवक सभी हैरान रह गए। राजा ने बुढ़िया माई से पूरी बात जानी। बुढ़िया माई ने अपनी सरल भक्ति और खिचड़ी के नियम के बारे में बताया। तब राजा बोले, उनकी रानी को गर्व उन खिचड़ी के फूलों के कारण ही हुआ था और उनके बेटों का मौन भी सच्ची भक्ति की खिचड़ी के महिमा से ही टूटा। राजा ने बुढ़िया माई के चरणों में प्रणाम किया और उसे बहुत धन धन्य दौलत दी। बुढ़िया माई ने वह धन दौलत भी गरीबों में बांट दी और आजीवन अपनी निस्वार्थ कार्तिक भक्ति जारी की। तो प्रिय मित्रों, यह कथा हमें सिखाती है कि कार्तिक मास का फल बड़े दान या दिखावे कर्मकांड में नहीं है, बल्कि सच्ची श्रद्धा, भक्ति, प्रेम और निस्वार्थ भाव में है। ईश्वर केवल हमारा भाव देखते हैं और एक छोटी सी खिचड़ी भी उन्हें इतनी प्रिय होती है कि वे स्वयं आपकी व्यवस्था कर देते हैं। तुलसी चालीसा के पाठ से घर में सुख समृद्धि का वास बना रहता है और हर दिन श्रद्धा भाव से कीजिए तुलसी चालीसा पाठ। तुलसी चालीसा माता तुलसी माता को समर्पित है। पुराणों में वर्णित है कि देवी वृंदा ही तुलसी रूप में प्रकट हुई थी और भगवान विष्णु को देवी लक्ष्मी के समान ही प्रिय हैं। जो व्यक्ति नियमित रूप से तुलसी के पौधे को समक्ष तुलसी चालीसा का पाठ करता है और विशेष रूप से देव उठनी, एकादशी, कार्तिक मास और कार्तिक पूर्णिमा पर तुलसी चालीसा का पाठ करता है, उसके पाप क्षय हो जाते हैं और
वह भगवान विष्णु को प्रिय होकर उत्तम लोक को प्राप्त होता है। आइए बड़े प्रेम से श्री तुलसी महारानी करूं विनय सिर नाय, जो मम संकट विकट तीजे मत नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बजाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छाय सुयश महाना। विष्णु प्रिय जय भी भवानी, नितेहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तब नाही हुए निवासा, उस घर करहि विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तब नित सुमरन, ते ही काज होए सब पूरन। कार्तिक मात में हत्स तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन सो करे कुमारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन मिले भक्ति, होवे पुलकित मन श्रद्धा से पूजे जो कोई। भवनिधि से तर जाए सोई, कथा भागवत यज्ञ करावे। तुम बिन नहीं सफल है पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चितधारी। तुम ही मात यंत्र तंत्र, सफल काज सीधी होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराणन तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुखकारी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो आग कटान झेनी। नमो नमो भगतन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भार पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भगतन उबारनी, नमो नमो जन काज सवारनी। नमो नमो जय कुमति निवासनी, नमो नमो सुख उपजानी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नमाऊं। निज जन जानी मोहि अपनायो, बिगड़े कारज आप बनायो। करूं विनय में मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करूं हमारी। शरण चरण कर जे ही मनाऊं, निज दिन तेरे ही गुण गाऊं। किरहु मात यह अब मोह पर दया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कुछ नेम आचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। वर हम मास करे जो पूजा, तय सम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, पुष्प दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध होई जाही। हे कथा महासुखदाई, पढ़े सो भव तर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुमरी महिमा सब जग जानी। भावना तुझे मानित नित धावे, गा गा कर माँ तुझे रहावे। यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावही जो मन इच्छा होई। तुलसी चालीसा का पाठ करने के बाद तुलसी माता की आरती का गायन भी जरूरी है। चलिए इसे उच्च कोटि का पुण्य लाभ मिलता है। तो आइए प्रियगण श्रोता, हम तुलसी माता की आरती का बड़े ही प्रेम पूर्वक श्रवण करते हैं। तुलसी माता की आरती
नियमित रूप से करने वाले भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की महाकृपा बनी रहती है। कार्तिक मास में हर दिन और देव उठनी एकादशी कार्तिक पूर्णिमा के दिन माता तुलसी की आरती का गायन करें, यह महापुण्य की प्राप्ति होती है। आइए, जय जय तुलसी मैया, ओम जय तुलसी मैया, सब जुग की सुख करता, सब जग की सुख करता, सबकी वर माता, ओम जय तुलसी मैया। सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रज से रच करे, सबकी भवत्राता, ओम जय तुलसी माता। वटुपुत्री है श्यामा, सुरवल्ली है ग्रामा, विष्णु प्रिय जो नर तुमको सेवे, विष्णु प्रिय जो नर तुमको सेवे, सो नर तर जाता, ओम जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत त्रिभुवन से हो वंदित, पतित जनों की तारणी, पतित जनों की तारणी, तुम ही विख्याता, ओम जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन्म में आई दिव्य भवन में, आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्हीं से, मानव लोक तुम्हीं से, सुख संपत्ति पाता, ओम जय तुलसी मैया। हरि को तुम अति प्रिय, श्याम वर्ण सुकुमारी, श्याम वर्ण सुकुमारी, प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। हमेरी विपत हरो, हमेरी विपत हरो, तुम कृपा करो माता, ओम जय तुलसी माता। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सबको वर माता, ओम जय तुलसी माता। प्रिय भक्तों, इसी के साथ एक तुलसी जी का भजन तो होना चाहिए। आइए तुलसी महारानी का एक भजन गाते हैं। तुलसा महारानी नमो नमः, तुलसा महारानी नमो नमः, हरे की पटरानी नमो नमः। कौन महीने में बोई रानी तुलसा, कौन महीने में बोई रानी तुलसा, तो कौन महीने हुई है हरियाली, हुई है हरियाली, नमो नमः। असड़ा के महीना में बोई रानी तुलसा, असड़ा के महीने में बोई रानी तुलसा, तो सावन मास हुई है हरियाली, बनी है पटरानी, नमो नमः। तुलसा महारानी महा पटरानी, नमो नमः। कौन महीने में हुई तेरी पूजा, तो कौन महीने हुई है पटरानी, भुई है पटरानी, नमो नमः। कार्तिक महीने में हुई मेरी पूजा, तो मगसिर मास हुई हूँ पटरानी, हुई हूँ पटरानी, नमो नमः। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की बरसा है बरसानी, बरसा है बरसानी, नमो नमः।
56 भोग 36 व्यंजन 56 भोग 36 व्यंजन तो बिन तुलसा हर एक न मानी एक न मानी। नमो नमः तुलसा महारानी महापटरानी। नमो नमः। जो कोई तुलसा को सवेरे गावे तो श्री कृष्ण के दर्शन पावे हाँ दर्शन पावे। जो कोई तुलसा को दोपहर गावे सो श्रीखंड खीर खंड के भोग लगाए हाँ भोग लगाए। जो कोई तुलसा माई को सांझ को गाए श्री कृष्ण जी की आरती उतारे आरती उतारे। जो कोई तुलसा को आधी रात गावे तो श्री कृष्ण के चरण दबावे हाँ चरण दबावे। नमो नमः तुलसा महारानी महापटरानी। नमो नमः तुलसा महारानी महापटरानी। नमो नमः।